But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. और ये सो रहे हैं। उठो युग, खड़े हो, चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिद्वार आभा ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देखिए, आज है शिवरात्रि का दिन और सभी लोग शिवरात्रि मनाते होंगे। तो मैं भी शिवरात्रि के लिए रेडी हो गई हूँ। देखिए मेरा लुक, मैंने आज पहनी है साड़ी। तो देखिए मैंने पहनी है साड़ी। तो ये मेरा फाइनल लुक। और मैं जा रही हूँ मंदिर पूजा कर। मंदिर में ब्लॉग बन पाता है नहीं, अगर ब्लॉग घर पर आता है तो मैं जाती हूँ मंदिर और अपनी लगाऊंगी पूजा की थाली। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ भी हमारी समाप्त हो चुकी है। तो शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। और इधर देखिए हमारे नाश्ता पानी की भी व्यवस्था होने लगी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। हमको काफ़ी टाइम हो गया था, तो फिर मैं चाय बनाने लगी थी। और इधर मैं थोड़ी सी मूँगफलियाँ गरम कर रही थी, भून रही थी। और वो ले लेंगे थोड़े से। और थोड़ा सा मैंने हलवा बनाया था, तो वो हमारा नाश्ता हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, व्रत में कौन क्या खाता है ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग तो फलाहार में यही लेते हैं। और कभी कभी पंजीरी भी जमा लेते हैं, चौलाई के लड्डू वगैरह भी बना लेते हैं, लेकिन उसमें मैं नहीं बना पाई। और वैसे भी चौलाई के लड्डू मुझे कम आते हैं। मैं पंजीरी तो जमा लेती हूँ, लेकिन मुझसे लड्डू नहीं बन पाते हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छे लड्डू बनाती थी, बट मुझ पे नहीं बन पाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थोड़ा सा नाश्ता पानी रेडी कर लिया। और एक कैमरा मेरा बिल्कुल भी सेट नहीं होता है, बहुत परेशान करता है मुझे। तो मैं इसे ही सेट करने में लगी हुई थी, और जैसे तैसे मैंने इसे सेट किया, जो मुझे हर बार ही करना पड़ता है।
ये सेट ही नहीं हो पाता है। तो फिर मैंने इसको सेट करने के बाद अपना और दूसरा काम देखने लगी थी मैं। इधर मेरी चाय पक पक के लाल हो गई थी, तो फिर मैं चाय को आके देखने लगी थी। अभी तक सो रहे हैं, इनको उठने का कोई टाइम नहीं है। और तो देखिए महान हस्ती तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिस दिन भी छुट्टी होती है उस दिन उनका यही हाल होता है, सो रहे हैं। तो यहाँ पर मेरा हलवा और मेरी चाय रेडी है, तो मैं उसको खा रही हूँ। 11 बजे का टाइम हो रहा है, तो काफ़ी भूख भी लगी थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। सुबह से कुछ भी नहीं लिया था, मैं बिना नहाए चाय वगैरह कुछ नहीं लेती हूँ। जब तक मैं नहाऊंगी नहीं तब तक मैं कुछ नहीं लूँगी। और नहाने के बाद अगर मुझे चाय ना मिले तो मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। मुझे चाय ज़रूर चाहिए। तो मैं अपनी बेटी से कह देती हूँ जब मैं नहा कर आती हूँ कि बेटा मेरी चाय रेडी रखना, पूरा दिन चाय तुम कुछ मत करना लेकिन सुबह मेरी चाय रेडी रखना। तो फिर वो मुझे चाय बना के दे देती है, उसके बाद ही मेरा कुछ और काम होता है। तो मैं पी रही हूँ चाय, गाइस आप भी पी लीजिए। वक्त हो चुका है शाम का और शाम को बच्चों को लगने लगी थी भूख। तो फिर मैंने सोचा चलो बना लेते हैं कोटू की पकौड़ियाँ। तो मैं उसी की प्रिपरेशन में लग गई थी, कोटू की पकौड़ी के प्रिपरेशन में। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, सबको ही पसंद होती है। खैर कोटू की पकौड़ी किसको पसंद नहीं होती, लेकिन मेरे दोनों बच्चे जो हैं वो बेसन की पकौड़ियाँ नहीं खाते हैं, वो केवल कोटू की पकौड़ी खाते हैं। तो ऑलमोस्ट मुझे कोटू तो रखना ही पड़ता है। तब भी हम बेसन की पकौड़ी बनाते हैं तो इन बच्चों के लिए मुझे कोटू की पकौड़ी बनानी होती है। इस वजह से मुझे कोटू तो मेरे घर में रखा ही रहता है। और पता नहीं बच्चों को क्यों बेसन की पकौड़ियाँ पसंद नहीं है। तो फ्रेंड्स बन गई है हमारी कोटू की पकौड़ियाँ और देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो आप भी खा लीजिए। और मैं इनको खाने जा रही हूँ, बच्चों को मैंने दे दी है, तो आप भी खा लीजिए। और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी नए लोग आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, राधे राधे फ्रेंड्स।